आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम पावर पॉइंट में वेडिंग इनविटेशन डिजाइन एनिमेशन हिंदी में बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पास ये एनिमेशन बना के रखे हैं। जैसे हमारे पास ये एनिमेशन है, जस्ट इसको हम प्रीव्यू करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये शो कर रहा है। कुछ इस तरह से हमारे पास ये वेडिंग डिजाइन एनिमेशन है। यही चीज सीखेंगे कि किस तरह से इस एनिमेशन को, इस डिजाइन को हम बनाए हैं पावर पॉइंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास एक नया डॉक्यूमेंट ले लिए। अब इसके बाद ये हमको नहीं चाहिए तो सिंपल इसको सिलेक्ट करके हम कर दिए डिलीट। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये जो पेज दिख रहा है, इस पेज में हमको एक बैकग्राउंड सेट करना है, वेडिंग बैकग्राउंड। ठीक है, तो जस्ट आपको बैकग्राउंड मिलेगा कहाँ, तो जस्ट आपको गूगल में जाना है और वहां सर्च करना आपको क्या, वेडिंग बैकग्राउंड। तो बहुत सारा बैकग्राउंड आ जाएगा, आप अपने हिसाब से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं यहाँ पास। तो जस्ट इसमें बैकग्राउंड सेट करने के लिए जस्ट राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ शो करेगा फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे, यहाँ पास हमारे पास देखिए शो करेगा क्या, पिक्चर। पिक्चर में चल जाएंगे और यहाँ पास जस्ट फाइल में हमको क्लिक करना है। जिस भी लोकेशन में आपका पिक्चर होगा उस पिक्चर को आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे हम ये पिक्चर सिलेक्ट कर लिए तो कुछ इस तरह से हमारे पास एक वेडिंग बैकग्राउंड पिक्चर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जस्ट इसमें हमको क्या करना है कि जस्ट एक क्लिप आर्ट हमको यूज करना है। तो फिर से हम यहाँ पास इंसर्ट में गए और जस्ट पिक्चर में, और जैसे हमको ये बैकग्राउंड एक क्लिप आर्ट हमको ये यूज करना है। ये आपको मिलेगा कहाँ, तो जस्ट आपको गूगल में जाना है और वहां पर सर्च करना आपको का मंडला PNG। ठीक है, तो बहुत सारा आ जाएगा, आप अपने हिसाब से उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये आ गया, अब इसमें व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, तो इस बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, कलर में जाएंगे, यहाँ पास फॉर्मेट टैब में यहाँ पास कलर में जाने के बाद यहाँ देखिए शो करा सेट ट्रांसपेरेंट कलर। इसमें जाके हमको व्हाइट बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना, तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा साइज करके इसको एडजस्ट कर लेना है। तो जैसे यहाँ पास हमारे पास ये ठीक एडजस्ट हो गया है। अब इसको सेंटर में करना है, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पास देखिए शो करा है क्या, अलाइन। अलाइन में जाएंगे और यहाँ से जस्ट अलाइन सेंटर कर देना है। फिर से अलाइन में जाएंगे और यहाँ से कर देना है अलाइन मिडिल। तो परफेक्ट हमारे पास ये सेंटर और बीच में यहाँ पास आ चुका। ठीक है, अब इसमें हमको एनिमेशन देना है ताकि ये राउंड घूमे। तो इसके लिए जस्ट हमको यहाँ पास एनिमेशन टैब में जाना है। एनिमेशन टैब में जाने के बाद यहाँ पास हमको ऐड एनिमेशन में चल जाना है। ऐड एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ पास हमको इम्प्रेसिव में एक ऑप्शन शो करेगा स्पिन। ठीक है, यहाँ पास देखिए शो करेगा स्पिन। जस्ट स्पिन में जाएंगे तो देखिए हमारे पास ये एक राउंड एनिमेशन इस तरह से घूमने लगा। अब यहाँ पर जो हम एनिमेशन दिए हैं इसमें हमको कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा। तो जस्ट हमको एनिमेशन टैब में हमारे पास देखिए शो करेगा एनिमेशन पेन। जस्ट हमको एनिमेशन पे सिलेक्ट करना है। अब इसमें जो एनिमेशन दिए हैं, जैसे यहाँ से प्ले कर रहे हैं तो देखिए काफी फास्ट घूम रहा है, इसको हमको थोड़ा करना है स्लो। तो जो एनिमेशन दिए यहाँ पास एनिमेशन शो कर रहा है, इस एनिमेशन को राइट क्लिक करेंगे और जस्ट इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ शो कर रहा है टाइमिंग। टाइमिंग में जाने के बाद यहाँ शो कर स्टार्ट में हमको कर देना है विथ प्रीवियस। ठीक है, और यहाँ से जस्ट ये जो ड्यूरेशन शो कर रहा है इसमें हमको जाके कर देना है इसको वेरी स्लो। और इसका जो टाइमिंग है हम कर देते हैं 10 सेकेंड। ये हम यहाँ पास डाल दिए 10 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ देखिए शो करा क्या, रिपीट। रिपीट में हमको जाके कर देना है इसको अनटाइड एंड ऑफ स्लाइड। ठीक है, ये हमको करना है जस्ट यहाँ से विथ प्रीवियस और यहाँ से हमको कर देना है क्या, ये 10 सेकेंड हमको कर देना है यहाँ पास। जस्ट हमको 10 सेकेंड कर देना है और जस्ट अनटाइड एंड ऑफ स्लाइड और जस्ट करेंगे ओके।
तो देखिए अब यहाँ पास ये स्लो घूमने लगा, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब जस्ट हमको यहाँ पास एक शेप लाना है, ठीक है, एक रेक्टेंगल शेप लाना है। तो उसके लिए जस्ट हम यहाँ पास इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पास हमारे पास शो करा है शेप, शेप में जाने के बाद यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप ले लेंगे और जस्ट इसके बीच से इस तरह से हमको यूज करना है, इसको चलाना है इस तरह से। अब इसके अंदर जैसे हमको इसको अच्छे से अपना एडजस्ट कर लेंगे। अब इसे हमको रेड कलर देना, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, शिप फिल में गए और यहाँ से कर लेते हैं रेड कलर और जस्ट यहाँ से शिप आउटलाइन में जाने के बाद यहाँ से कर देंगे नो आउटलाइन, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा हमको इफेक्ट भी चेंज करना है, शेप इफेक्ट। यहीं पर देखिए हमारे पास शो करा है क्या, शेप इफेक्ट, इसमें जाएंगे और यहाँ से जैसे इसको थोड़ा सा शैडो देना है, तो यहाँ से जैसे हम इसको थोड़ा सा शैडो दे दिए। फिर से शेप इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से हम जस्ट इसको ग्लो दे सकते हैं, किस तरह का ग्लो टाइप में चाहिए, तो जैसे हम ये दे दिए ग्लो। फिर से शेप इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ वेवल जैसा हम ये एक इफेक्ट अपना दे दिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये हो चुका। अब इसको भी हमको सेंटर मिडिल करना है, तो सिंपल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अलाइन में गए और यहाँ से कर लेते हैं अलाइन सेंटर, फिर से अलाइन में गए और यहाँ से कर देना अलाइन मिडिल। तो परफेक्ट हमारे पास ये बीच में आ चुका। अब इसको भी हमको एनिमेशन देना है, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद वापस हमको एनिमेशन में चल जाना है और यहाँ ऐड एनिमेशन में, और यहाँ पास हमारे पास जो एनिमेशन शो करेगा मोर इंटरेस्ट इफेक्ट, इसमें हमको चल जाना है और यहाँ से अलग अलग एनिमेशन है, किस तरह से हमको शेप को लाना है एनिमेशन के थ्रू, यहाँ से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पास एक शेप, जैसे हम ये एनिमेशन सिलेक्ट कर दिए और जस्ट कर दिए ओके। अब यहाँ जैसे एक बार प्ले करते तो देखिए जो काफी फास्ट आ रहा है, इसको भी हमको स्लो करना है। तो जस्ट ये जो एनिमेशन दी इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और जस्ट इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ टाइमिंग में इसको हमको कर देना है क्या, विद प्रीवियस, ठीक है। विद प्रीवियस करने के बाद अब यहाँ पास जो ड्यूरेशन शो कर रहा है इसको भी हमको कर देना है क्या, वेरी स्लो, ठीक है, वेरी स्लो कर दिए और यहाँ से जस्ट इसको हमको 5 सेकेंड सेलेक्ट कर लेना है, जस्ट ओके। तो यहाँ पास देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास ये आएगा, ये हो गया हमारे पास। अब जस्ट इसके ऊपर हमको क्या करना है कि टैग से लाना है, तो फिर से हम लोग यहाँ पास इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पास हमको वर्ड आर्ट में जाना है। वर्ड आर्ट में जाने के बाद यहाँ अलग अलग स्टाइल है, किस स्टाइल में आपको टेक्स्ट को लिखना है। तो जैसे हम ये स्टाइल सेलेक्ट कर लिए, अब हमको हिंदी में लिखना है तो यहाँ हिंदी फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर हिंदी में लिखना है तो हम यहाँ से हिंदी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हमारे जो हिंदी फॉन्ट रहेगा प्रुतिदेव, प्रुतिदेव 180, ये हम फॉन्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, प्रुतिदेव 180, ये हमारे पास फॉन्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमको स्टार्टिंग में लिखना है श्री गणेशाय नमः, ये हम यहाँ पास लिख लिए। सिंपल इसको हम सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल ए से साइज इसका इंक्रीज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पास और जैसे इसका जो कलर है व्हाइट कर दिए, ठीक है। अब इसको भी परफेक्ट हमको क्या करना है कि सेंटर में करना है। तो सिंपल इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लिए हैं। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब इसको भी सेंटर करना है, तो जस्ट फॉरवर्ड में गए, अलाइन में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे अलाइन सेंटर। अब फिर से अलाइन में जाने के बाद इसको कर लेना है मिडिल। तो परफेक्ट हमारे पास ये बीच में यहाँ पास आ चुका, ठीक है। अब इसका भी हमको एनिमेशन देना है, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशन में गए और यहाँ से हमको फिर से एड एनिमेशन में चल जाना है, मोर इंटरेस्ट इफेक्ट में चल जाना है और यहाँ से जिस भी तरह का एनिमेशन देना होगा दे सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से एनिमेशन सेलेक्ट कर लेते हैं इसका, तो जैसे यही एनिमेशन सेलेक्ट कर लेते हैं ओके। अब यहाँ से प्ले करते हैं एक बार, तो देखिए ये भी जो टेक्स्ट आ रहा है काफी फास्ट आ रहा है एनिमेशन के थ्रू, तो इसको थोड़ा सा स्लो करना है। वापस हम यहाँ पास इसमें गए इफेक्ट ऑप्शन में और टाइमिंग में और यहाँ से हमको कर लेना है विद प्रीवियस और यहाँ से हमको कर लेना है वेरी स्लो, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसका टाइमिंग डालेंगे हम डालेंगे 7 सेकेंड, ठीक है, हम डाल देते हैं इसका 7 सेकेंड और जस्ट यहाँ से कर दिए ओके। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पास ही आएगा, ये हमारे पास हो गया। अब जस्ट ये हम बना लिया। अब जस्ट हमको दूसरा पेज लेना, तो इसी का जस्ट राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कर लेंगे डुप्लीकेट स्लाइड, तो इसी का जस्ट यहाँ डुप्लीकेट आ गया। अब यहाँ पास हमको डुप्लीकेट स्लाइड कर लिए। अब यहाँ पर जस्ट हमको टेक्स्ट चेंज करना है, यहाँ पास लिखना है स्नेह निमंत्रण, निमंत्रण, ये हम यहाँ पास लिखिए। ये सेकंड पेज में भी हो गया हमारा। अब थर्ड पेज हमको लेना है यहाँ पर,
तो फिर हम यहाँ पास राइट क्लिक करेंगे और यहाँ कर देंगे डुप्लीकेट सेलेक्ट। तो ये थर्ड पेज भी हमारे पास आ चुका। अब ये जो पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर को जस्ट हमको करना है राइट साइड में। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, अलाइन में गए और कर देंगे अलाइन राइट, और फिर से अलाइन में जाने के बाद अलाइन मिडिल। तो ये हमारे पास परफेक्ट ये इस तरह से राइट साइड में मिडिल में आ चुका। ठीक है, अब यहाँ पास ये जो शेप दिख रहा है, इस शेप को भी थोड़ा सा हमको इसका हाइट देना है। तो सिंपल इस तरह से हम थोड़ा सा इसका हाइट भी दे देते हैं। ये हाइट हो गया। अब सिंपल इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, जस्ट फॉरवर्ड में गए और फिर से इसको भी हम कर लेते हैं अलाइन सेंटर और यहाँ से कर लेते हैं अलाइन मिडिल। तो परफेक्ट हमारे पास ये भी बीच में यहाँ पास आ चुका। अब यहाँ पास ये जो टेक्स्ट दिख रहा है, इस टेक्स्ट को हटा देते हैं। इस टेक्स्ट को हम यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पास जैसे फिर से वापस इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से जस्ट शेप में, और यहाँ से जो हम टेक्स्ट बॉक्स फिर से लेंगे, ये जो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, इस टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग यहाँ पास इसमें अब यहाँ पास टेक्स्ट लिखेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पास सेंटर कर लेंगे और यहाँ जो हम टेक्स्ट लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे। तो जस्ट हम लोग यहाँ से फिर से हिंदी फॉन्ट ले लेते हैं, जैसे हिंदी फॉन्ट हो गया, और साइज थोड़ा सा हम लोग यहाँ से बढ़ा लिए। अब यहाँ पर जो भी लड़का का नाम होगा उस लड़के का नाम लिख देंगे। तो जैसे हम यहाँ पास लिख लेते हैं तो हमारे पास ये लड़का का पूरा डिटेल लिखा गया। अब सिंपल इसको कंट्रोल लेकर सिलेक्ट कर लेना है और जस्ट इसका कलर कर दिए फॉन्ट कलर व्हाइट, और इसका यहाँ पर जो लड़के का जो नाम लिखा है इसको सिंपल सेलेक्ट करके हम साइज का थोड़ा सा बढ़ा लिए और यहाँ से इसको कर दिए बोल्ड अंडरलाइनिंग। ठीक है, अब इसको अच्छे से अपना एडजस्ट कर लेना है। तो जैसे हमारे पास ये हो चुका, अब इसमें हमको क्या करना है कि यहाँ पास एनिमेशन देना है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है कि यहाँ पास एनिमेशन देना है। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किए, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हम यहाँ पास एनिमेशन में गए और यहाँ से ऐड एनिमेशन और मोर इंटेंस इफेक्ट में। अब इसमें किस तरह का एनिमेशन देना है, यहाँ से अपना एनिमेशन सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ये एनिमेशन हम सिलेक्ट कर लिए, जस्ट ओके। तो अब ये जो टेक्स्ट एनिमेशन के थ्रू आ रहा है ये भी काफी फास्ट आ रहा है, तो इसको हमको थोड़ा सा स्लो करना है। तो इसको राइट क्लिक करेंगे, जो एनिमेशन दिए यहाँ पास इसके एनिमेशन शो कर रहा है, इस एनिमेशन के ऊपर जाना है इफेक्ट ऑप्शन में और यहाँ टाइमिंग में जाके इसको हमको कर देना है विथ प्रीवियस, और यहाँ जो शो कर रहा है और इसमें हमको जाके कर देना है वेरी स्लो। 5 सेकंड डालेंगे इसको और जस्ट इसको कर देंगे ओके। ये तो अब देखिए हमारे पास इस तरह से स्लो टाइप सब ये आएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब जस्ट यहाँ पास जस्ट लड़के का हमको फोटो लगाना है। तो हम यहाँ पास इंसर्ट में गए, पिक्चर में, और जिस भी लोकेशन में फोटो होगा उस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे आप, इंसर्ट, हमारे पास ये फोटो आ गया। अब इस फोटो को पहले क्रॉप कर लेते हैं। तो सिंपल सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट में और यहाँ से क्रॉप में जाकर इसको कर लेते हैं क्रॉप। जैसे हम यहाँ पास ये क्रॉप कर लिए। अब इसके बाद जस्ट इसको हम लोग को छोटा बड़ा साइज करते हुए इसको सेट कर लेना है। इसमें व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, इस बैकग्राउंड को रिमूव करना, तो सिंपल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जस्ट कलर में चल जाना और सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे क्लिक करके जो व्हाइट दिख रहा है व्हाइट पे क्लिक करना है, तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पास इस तरह से फोटो को एडजस्ट कर लेना है। अब इस फोटो में भी हमको एनिमेशन सेट करना है। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ शो करा ऐड एनिमेशन, फिर से मोर इंटरेस्ट इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से जो भी एनिमेशन देना होगा दे सकते हैं। तो जैसे इसको हम सिंपल सेलेक्ट कर दिए एनिमेशन ओके। अब इसका भी हमको टाइमिंग सेट करें, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इफेक्ट ऑप्शन में गए टाइमिंग में और इसको कर लेते हैं विद प्रीवियस, और इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ से वेरी स्लो, 5 सेकंड हो जाएगा, जस्ट ओके करेंगे। यहाँ पास उसी हिसाब से हमारे पास ये आएगा। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब जस्ट हमको यहाँ पास 4 पेज ले लेते हो, तो जस्ट इसी का डुप्लीकेट राइट क्लिक करेंगे और यहाँ कर लिया डुप्लीकेट सेलेक्ट। उसी तरह जस्ट हमको क्या करना है कि यहाँ पास जस्ट लड़की का डिटेल देना है। तो जस्ट यहाँ पास नेम चेंज कर देंगे, तो इस तरीके से हम यहाँ पास लड़की का भी पूरा डिटेल यहाँ पास चेंज कर लिए। अब जस्ट यहाँ फोटो चेंज करना है, तो जस्ट इस फोटो को यहाँ से डिलीट करके दूसरा फोटो हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पास फिर से हम पिक्चर में गए और जैसे ये लड़की का फोटो, सिंपल इसको सिलेक्ट किए। अब इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ से क्रॉप, यहाँ से इसको कर लेते हैं क्रॉप।
ये जैसे हो गया, आप साइड में क्लिक करेंगे। अब इसका में इसमें भी व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, तो इस बैकग्राउंड को रिमूव करना, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, कलर में जाएंगे और से ट्रांसपेरेंट कलर पे क्लिक करके जो व्हाइट दिख रहा है व्हाइट पे क्लिक करेंगे, तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको छोटा करते हुए इसको भी एडजस्ट यहाँ से कर देंगे, तो जैसे ये हमारे पास हो गया। अब इसमें भी एनिमेशन दे देते हैं, तो सिंपल इस लड़की को सिलेक्ट किए और यहाँ से जस्ट एनिमेशन में जाएंगे, एड एनिमेशन में मोर इंटरेस्ट इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से जो एनिमेशन चाहिए होगा एनिमेशन को सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर जो लड़की की एनिमेशन थी इसको भी हमको टाइमिंग सेट कर लेंगे, तो सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इफेक्ट ऑप्शन, टाइमिंग में, और यहाँ से कर लेंगे इसको विथ प्रीवियस। और यहाँ जो इसका ड्यूरेशन जो शो करा इसको भी हमको कर लेना है क्या, वेरी स्लो, ठीक है, ये हमको कर लेना है। जस्ट ओके करेंगे तो ये हमारे पास इसमें टाइमिंग हो गया, ठीक है। बाकी टेक्स्ट में तो हमारा ऑलरेडी है पहले से टाइमिंग सेट। अब जस्ट हम यहाँ पास देखते हैं नेक्स्ट पेज का, तो जस्ट यहाँ से फिर से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ कर लेते हैं डुप्लीकेट सेलेक्ट, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट पेज आ गया। अब नेक्स्ट पेज में हमको करना क्या है कि जैसे इसको हम हटा देते हैं और ये जो दिख रहा है इसको सिंपल हमको बीच में लाना है, तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए और यहाँ से जस्ट फॉर्मेट में गए और यहाँ जस्ट अलाइन में, और इसको कर लेते हैं हम यहाँ पास सेंटर, ठीक है, जस्ट सेंटर में आ जाएगा। साइज थोड़ा सा इसका हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और जस्ट अलाइन में जाने के बाद फिर से इसको हम कर लेते हैं मिडिल, ठीक है, और यहाँ से सेंटर, तो परफेक्ट हमारे पास है सेंटर और मिडिल में आ चुका, ठीक है। अब यहाँ पास हमको टेक्स्ट फिर से लिखना है, तो जैसे यहाँ से इसको हटा देते हैं यहाँ पास, ठीक है। अब यहाँ पास हमको अलग अलग टेक्स्ट लिखना है, तो जस्ट फिर से इंसर्ट में गए और यहाँ से जस्ट फिर से हम लोग यहाँ पास शेप में गए और फिर से हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स, अब जो भी टेक्स्ट लिखना होगा यहाँ पास टेक्स्ट लिखेंगे, तो जैसे हम यहाँ पास एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, इसको कर लेते हैं यहाँ से सेंटर, और हिंदी में हमको लिखना है तो जस्ट यहाँ से हिंदी फॉन्ट अपना सेलेक्ट कर लेंगे, तो जैसे हम यहाँ पास कर लेते हैं हिंदी फॉन्ट, वन 160, ये हम हिंदी फॉन्ट ले लिए। अब यहाँ पास लिखेंगे तो जैसे हमको यहाँ पास लिखना है, जैसे यहाँ पास हम ये टेक्स्ट लिख लिए। अब इसको सिंपल कंट्रोल लेकर के सिलेक्ट करके इसका व्हाइट कलर कर दिए और यहाँ पास जो ये जो टेक्स्ट लिखा है इसको साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं और इसके नीचे कर लेते हैं अंडरलाइनिंग, इसको कर दिए बोल्ड, ठीक है। अब ये हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा गया। अब इसको अच्छे से हमको एडजस्ट कर लेना है अपना, जैसे ये हमारे पास ये हो चुका। अब जस्ट इसी का कॉपी हमको एक और लाना है यहाँ पास, तो जस्ट कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाना है और पकड़ के जस्ट इसका एक कॉपी हम लोग यहाँ पास ले आए, ठीक है। अब इसी में जस्ट यहाँ पास हम चेंज कर लेते हैं इसका, ये हमारे पास हो गया। जैसे ये मंडप का हो गया और ये प्रीत भोज पूजन हो गया, और इसी तरह और एक टैक्स हम यहाँ लिख लेते हैं। फिर से कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाते हुए इसका एक कॉपी जस्ट यहाँ पास लाएंगे और यहाँ पर जैसे हम लिख लेते हैं देव पूजन, इस तरह से हम ये टैक्स लिख लिया। अब इसमें हमको एनिमेशन दे देना है, तो सिंपली इस टैक्स को हम लोग कंट्रोल बटन दबाना और तीनों टैक्स को एक साथ हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद जस्ट हमको यहाँ पास हमको चल जाना है एनिमेशन में और फिर से ऐड एनिमेशन में चल जाएंगे और यहाँ से मोर इन टेक्स्ट इफेक्ट में। अब यहाँ जो भी एनिमेशन देना होगा सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे हम एनिमेशन सिलेक्ट कर रहे हैं, ये एनिमेशन सिलेक्ट कर रहे हैं और जस्ट ओके कर दिए। अब यहाँ पर जो एनिमेशन दिए इन सब का भी हमको टाइमिंग सेट करना होगा, तो जस्ट इसको राइट क्लिक करेंगे और जस्ट यहाँ से इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से टाइमिंग में इसको जाकर हमको कर देना है विद प्रीवियस और यहाँ से हमको कर देना है वेरी स्लो, जस्ट कर देंगे ओके। तो ये हमारे पास देखिए यहाँ पास ये हो चुका, ठीक है। अब जस्ट फिर से हम यहाँ पास डुप्लीकेट लेते हैं 6 पेज, राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट सेलेक्ट, तो जैसे हमारे पास 6 पेज आ गया। अब 6 पेज में जैसे हमको क्या चेंजेस करना है, तो जैसे ये हमको नहीं चाहिए तो यहाँ से इसको कर देते हैं कट। अब इसी में जैसे यहाँ पास हमको लिखना है, उसी तरह जैसे हम यहाँ पास भी चेंज कर लेते हैं, जैसे यहाँ ये डेट जैसे हम लोग यहाँ पास डाल दिया, ठीक है। अब एनिमेशन देने की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम जस्ट पीछे वाला पेज का कॉपी किया तो ऑलरेडी एनिमेशन इसमें है। बस यहाँ पास हमको एक क्लिप आर्ट यूज करना है, तो जस्ट इंसर्ट में गए और यहाँ जस्ट पिक्चर में और यहाँ पास जो हम एक क्लिप आर्ट यूज करेंगे,
जैसे हमारे पास ये क्लिप आर्ट है, ये क्लिप आर्ट हम यूज करेंगे। सिंपल इसको सिलेक्ट किए और कलर में जाके इसको कर लेते हैं से ट्रांसपेरेंट कलर में जाके व्हाइट बैकग्राउंड है इसको हटा दिए। अब इसको छोटा बड़ा करते हुए इसको अपना एडजस्ट कर लेना है। तो जैसे यहाँ पास इसको सिंपल सेलेक्ट किए और जस्ट अलाइन में जाने के बाद अलाइन सेंटर कर दिए और फिर यहाँ से मिडिल कर दिए। तो परफेक्ट हमारे पास ये आ गया। अब इसका भी एनिमेशन देना है तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जस्ट हमको एनिमेशन में चल जाना है, ऐड एनिमेशन में, मोर इंटरेस्ट इफेक्ट में, और जो भी एनिमेशन चाहिए होगा तो जैसे यही एनिमेशन सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पास और जस्ट यहाँ से ओके। अब इसका भी टाइमिंग हम चेंज कर देंगे। तो जस्ट यहाँ से पिक्चर में राइट क्लिक करेंगे इफेक्ट ऑप्शन में और यहाँ से जस्ट टाइमिंग में जाने के बाद यहाँ से कर लेना विद प्रीवियस और इसको भी हमको कर लेना है वेरी स्लो। जस्ट ओके करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये हो चुका। ठीक है, अब देखते हैं कि 7 पेज हम कैसे रेडी करेंगे। तो जस्ट इसी का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कर लेते हैं डुप्लीकेट। तो ये हमारे पास 7 पेज आ गया। अब इसमें क्या करना है हमको कि जैसे ये सब टेक्स्ट को हम हटा देते हैं यहाँ पास, ये पिक्चर को भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये हम यहाँ पास हटा दिया। और फिर से बीच में हमको एक टेक्स्ट लिखना है तो इंसर्ट में गए, पिक्चर सेव में जाएंगे और यहाँ पास हमको टेक्स्ट बॉक्स फिर से ले लेना है और यहाँ से हम टेक्स्ट लिखेंगे। हिंदी में हमको लिखना है तो फॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पास। और यहाँ से साइज हम बढ़ा लेते हैं और इसको कर लेते हैं सेंटर। सेंटर हमको लिखना है तो जैसे हम लिख लेते हैं सिंपल। इसको सिलेक्ट करके हम साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं यहाँ पास, कलर कर दिए व्हाइट और इसको जैसे हम इसको जस्ट यहाँ पास दोनों को सिलेक्ट करके हम कर लेते हैं यहाँ पास बोल्ड। ठीक है, और थोड़ा सा साइज और बढ़ा लेते हैं हम लोग यहाँ पास और इसको साइज थोड़ा सा हम कर लेते हैं इंक्रीज। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब इसको हमको टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, जस्ट यहाँ से फॉर्मेट में गए और यहाँ से अलाइन में जाने के बाद अलाइन सेंटर और फिर से यहाँ से कर देंगे मिडिल। तो परफेक्ट हमारे पास ये बीच में आ गया। अब इसका भी एनिमेशन देना है तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशन में गए, ऐड एनिमेशन और मोर इंटरेस्ट इफेक्ट में गए और यहाँ जिस तरह का एनिमेशन देना होगा वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से जो भी एनिमेशन चाहिए जैसे इसी को हम सिलेक्ट कर दिए, जस्ट ओके। अब इसका भी हमको क्या करना है कि टाइमिंग सेट करना है तो इसको राइट क्लिक करेंगे, इफेक्ट ऑप्शन में गए और टाइमिंग में और यहाँ से जाने के बाद विथ प्रीवियस और यहाँ से कर लेते हैं वेरी स्लो। जस्ट ओके, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब जस्ट आते हैं फर्स्ट पेज में। यहाँ से फर्स्ट पेज में आएंगे, यहाँ पास फर्स्ट पेज में आने के बाद अब यहाँ पास हमको क्या करना है कि ये जो पेज दिख रहा है, ठीक है, जो हर पेज में अलग अलग जो पेज है वो पेज भी थोड़ा सा इफेक्ट हो, एनिमेशन के थ्रू आए। तो फर्स्ट पेज में हमको जाना है और यहाँ पास एक ऑप्शन शो करेगा, यहाँ देखिए एक ट्रांजिशन टैब शो कर रहा है, इसमें जाना है और यहाँ पेज का अलग अलग एनिमेशन है, किस तरह का एनिमेशन देना है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा हम यहाँ से एक एनिमेशन सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये एनिमेशन सेलेक्ट किए तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास ये एनिमेशन आएगा। ठीक है, फर्स्ट पेज में दे दिए, उसी तरह सेकंड पेज सेलेक्ट किए, सेकंड पेज में भी हम एनिमेशन देते हैं, जैसे सेकंड पेज में ये एनिमेशन दे दिए। ठीक है, उसी तरह थर्ड पेज में और यहाँ से थर्ड पेज में भी हम एनिमेशन देते हैं, जैसे ये एनिमेशन दे दिए। उसी तरह फोर्थ पेज में भी हम आते हैं, इसी तरह से हर पेज में हमको अलग अलग एनिमेशन दे देना है। ये हो गया। उसी तरह 5 पेज में भी, उसी तरह 6 पेज में भी, उसी तरह 7 पेज में भी हम यहाँ पास एनिमेशन दिए। ठीक है, तो हर पेज में भी हम यहाँ पास क्या कर दिए, उसके पेज का एनिमेशन दे दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ऑटोमेटिक चेंज हो जब इसको हम प्ले करेंगे तो, ठीक है, तो उसके लिए हमको टाइमिंग सेट करना होगा। तो फर्स्ट पेज में आ जाना है और यहाँ से ट्रांजेक्शन में ही यहाँ पास देखिए हमारे पास एक ऑप्शन शो करेगा, यहाँ पास हमारे पास जो ऑप्शन है ऑन माउस क्लिक को ऑफ कर देना है, इसको टिक करेंगे और हर पेज कितने सेकंड के बाद चेंज हो ऑटोमेटिक, तो यहाँ हमको डाल देना है, जैसे हम डाल दिए 2 सेकंड। ठीक है, ये हम कर दिए। अब इसको कर देना अप्लाई टू ऑल, ये पूरे पेज में हमारा टाइमिंग अप्लाई हो गया। अब इसको प्ले करके देखते हैं कि किस तरह से शो कर रहा है। तो जस्ट F5 बटन प्रेस करेंगे या फिर स्लाइड शो में जाके फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से शो कर रहा है जो हम बनाए अभी तक। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पास क्या हो रहा है, ये चेंज भी हो रहा है।
यहाँ पास मिस्टेक क्या हो रहा है, जो हम पेज का जो एनिमेशन दिए हैं हर पेज में एक ही एनिमेशन चला गया, तो हमको अलग अलग करना है। तो जस्ट वापस हम ये सेकंड पेज को सिलेक्ट किए, हम चाहते हैं कि सेकंड पेज में कुछ अलग एनिमेशन है। तो जस्ट ये ट्रांजेक्शन में आएंगे और यहाँ से एनिमेशन, जैसे हर पेज में अलग अलग एनिमेशन है, तो यहाँ से जैसे हम सिलेक्ट कर लिए, जैसे इसको हम सिलेक्ट कर लिए, तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पास एनिमेशन आएगा। उसी तरह थर्ड पेज को सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से जैसे इसके अंदर कुछ अलग एनिमेशन आया, तो जैसे इसको हम सिलेक्ट कर लिए तो कुछ इस तरह से एनिमेशन आएगा, ये देखिए, ठीक है। उसी तरह जैसे 4 पेज को सिलेक्ट कर लिए और इसमें भी हमारे पास कुछ अलग एनिमेशन आएगा, तो जैसे ये सिलेक्ट कर लिए। उसी तरह 5 पेज को, तो हर पेज में अलग अलग एनिमेशन हम लोग यहाँ पर सेट कर रहे हैं, ये सिलेक्ट कर लिए। उसी तरह 6 पेज, उसी तरह 7 पेज, ये हम यहाँ पास ये कर दिए, ठीक है। और फिर से हमको यहाँ पास प्ले करके देखते हैं कि किस तरह से शो कर रहा है। तो फर्स्ट पेज में वापस पहुंच जाएंगे, फिर प्ले करते हैं इसको। ये देखिए हमारे पास ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, जो हम अलग अलग जो एनिमेशंस दिए हुए हैं। इस तरह से हमारे पास ये एनिमेशन शो किया। अब इसमें हमारे पास एक मिस्टेक क्या हो रहा है कि जब इसको हम प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो शेप जो दिख रहा है, जो रेक्टेंगल हम लोग यूज किए, ये भी क्या हो रहा है, हर पेज में एनिमेशन कर रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है कि सेकेंड थर्ड पेज में भी हमारे पास ये एनिमेशन के थ्रू आ रहा है। तो इसका जो एनिमेशन है इसको हमको बंद करना है, सेकेंड से लेकर पूरा जो लास्ट पेज है वहां तक पूरा बंद करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पास ये जो सेकेंड पेज है, सेकेंड पेज में गए और इसको जस्ट सिंपल सेलेक्ट किया, तो इसका जो एनिमेशन है, इस एनिमेशन को हम यहाँ से कर देंगे रिमूव। उसी तरह फिर हम लोग यहाँ पास थर्ड पेज में गए, इसको भी सिंपल सेलेक्ट किए और इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ से रिमूव। उसी तरह जस्ट 4 पेज में गए और इसका फिर से सिलेक्ट किया, यहाँ पास इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे रिमूव, ठीक है। जस्ट हमको शेप का एनिमेशन को क्या करना है, हमको रिमूव करना है, ठीक है। यहाँ सिलेक्ट किए और फिर से यहाँ से कर दिए रिमूव। उसी तरह जस्ट हम 6 पेज को भी सिलेक्ट किए और ये शेप को सिलेक्ट किए और यहाँ से इसका कर देते एनिमेशन रिमूव। उसी तरह 7 पेज को सिलेक्ट किए और इसको सिलेक्ट किए शेप को और इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ से रिमूव। तो इसका एनिमेशन जो हम दिए थे वो रिमूव हो गया। अब एक बार फिर से प्ले करके देखते हैं कि किस तरह से ये शो कर रहा है। ये देखिए हमारे पास परफेक्ट अब ये बन चुका। अब एनिमेशन इसका बंद हो गया, केवल फर्स्ट पेज में ही इस शेप का एनिमेशन हो रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर सब कुछ सही तरीके से यहाँ पास हो रहा है। ये हमारे पास बन गया। अब इसमें हमको जैसे म्यूजिक लगाना होगा तो हम यहाँ पास म्यूजिक भी लगा सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पास फर्स्ट पेज में गए, अब हमको इसको म्यूजिक ऐड करना है, इंसर्ट में गए और जस्ट ऑडियो में पीसी। अब जिस भी लोकेशन आपको जो भी म्यूजिक होगा उस म्यूजिक को आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम ये म्यूजिक सिलेक्ट किए और यहाँ से कर दिए इंसर्ट और यहाँ से इसको कर लेते हैं साइड में, यहाँ पास कर लिए यहाँ पर। और यहाँ से जो हम म्यूजिक जो सिलेक्ट किए हैं इसके प्लेबैक एक टैब ओपन हो जाता है, इसमें जाके हमको कर लेना है यहाँ पास ऑटोमेटिकली प्ले एक्यूरेट स्लाइड्स कर लेना और प्ले इन बैकग्राउंड, ठीक है। ये हमारे पास म्यूजिक लग गया। अब जस्ट इसको प्रीव्यू करके देखते हैं कि किस तरह से शो कर रहा है। तो हर पेज में हमारे पास ये म्यूजिक ऐड हो चुका है। अब जस्ट इसको प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये शो करेगा।
ये देखिए, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि पावर पॉइंट पे जस्ट आप एक वेडिंग इनविटेशन डिजाइन, एक एनिमेशन हिंदी में आप बना सकते हैं। बाकी अपने हिसाब से और इसको आप चेंजेस कर सकते हैं। इसको बनाने के बाद जस्ट आप वीडियो ग्रुप में सेव करके आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।